अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग ने पढ़ना है डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल का जो पहला डिफेक्ट है वो ये है कि बोहर का जो मॉडल है ना वो सिर्फ उन्हीं सिस्टम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाता है जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। जैसे कि हाइड्रोजन एटम के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है तो हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को हम इजीली इस मॉडल के ज़रिए स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह He+1 इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसको भी हम लोग स्टडी कर पाएंगे। Li2+, Be3+, इन सभी सिस्टम्स के अंदर ना एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है तो इनके स्पेक्ट्रम को हम बोहर के मॉडल के ज़रिए स्टडी कर सकते हैं। ये सारे के सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन बोहर का मॉडल पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सेकंड डिफेक्ट है कि जब हम लोग हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को हाई रिजोल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम है उसके अंदर जो इस तरह से लाइनें होती हैं ना लाइन स्पेक्ट्रम वाली, अगर इसको हम लोग जूम करके देखें तो एक लाइन फर्दर कई लाइनों के अंदर डिवाइड हो जाती है। यानी कि जूम करके देखेंगे तो ये असल में एक लाइन नहीं होगी, ये ज़्यादा लाइन्स होंगी। तो जो बोहर की थ्योरी थी वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि एक लाइन जो है उसके अंदर से फर्दर छोटी छोटी ज़्यादा लाइनें क्यों निकल रही होती हैं। When spectrum of hydrogen atom was observed by high resolving power spectrometer, the individual spectral lines were replaced by fine lines। तो जो इंडिविजुअल लाइंस थी उनको जब हम लोगों ने जूम करके देखा हाई रिजोल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए तो एक लाइन कई फर्दर लाइंस में डिवाइड हो गई। बोहर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन दिस, बोहर का जो मॉडल था वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थर्ड डिफेक्ट है कि बोहर के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है ना ऑर्बिट के अंदर वो 2 डायमेंशनल होती है, लेकिन मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 डायमेंशनल मोशन रखता है, वो 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है। फोर्थ डिफेक्ट को एक्सप्लेन करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्पेक्ट्रल लाइंस होती क्या हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस बनती कैसे हैं। जब एक एटम यहाँ पर एक छोटा सा बना रहा हूँ, फ़र्ज़ करें इसके हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है और लोअर ऑर्बिट में वापस आ जाता है। जैसे ही इसने यहाँ पर हायर से लोअर में आना है ये अपने अंदर से ना रेडिएशन निकालेगा। ये जो रेडिएशन को अगर हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए ऑब्ज़र्व करें तो यही असल में स्पेक्ट्रल लाइन होती है। तो जब हम लोगों ने दूसरा डिफेक्ट पढ़ा, ये एक रेडिएशन नहीं थी, इसमें इसके अंदर कई कई फाइन छोटी रेडिएशन होती हैं। मतलब एक इंडिविजुअल स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर कई छोटी छोटी फाइन लाइंस होती हैं। तो जैसे ही बेटा इस रेडिएशन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से गुजारते हैं तो ये जो रेडिएशन है ना इसकी जो फाइन लाइंस हैं वो स्प्लिट कर जाती हैं। अगर फ़र्ज़ करें इसके अंदर 3 लाइनें थे तो तीनों ने अलग-अलग हो जाना है। तो ये स्टार्क इफेक्ट है। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। इसी तरह अगर हम लोग इन्हीं रेडिएशंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजारें तब भी ये वाली जो स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर फाइन लाइंस होती हैं मैग्नेटिक फील्ड इनको स्प्लिट कर देती है। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड ज़ीमान इफेक्ट। बोहर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट एंड ज़ीमान इफेक्ट। बोहर की जो थ्योरी थी ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है ये स्प्लिट क्यों हो रही हैं।